अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम करने वाले हैं असाइनमेंट 5 जो थर्सडे मॉर्निंग का मिला हुआ है हमें। असाइनमेंट 5 जो मिला है हमें ऊप्स का मिला है, एटीएम मशीन हमें बनानी है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम तकरीबन पाइथन के सारे प्रोजेक्ट बना चुके हैं। उसके अलावा असाइनमेंट 5 असाइनमेंट 6 भी हम कर चुके हैं और फास्ट एपीआई, ओपन एआई, एसडीके और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हम इस चैनल पर बना चुके हैं। तो चैनल पर आने के बाद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि पता चले कौन कौन से स्टूडेंट हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो असाइनमेंट थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट 4 है हमारे पास जो आज हमें थर्सडे मॉर्निंग क्लास में मिला है। असाइनमेंट 4 ये है कि भाई ऊप्स का असाइनमेंट है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ऊप्स असाइनमेंट है हमारे पास यहाँ पे ऊप्स असाइनमेंट। ठीक है, करना क्या है हमें भाई, हमने ना एक एटीएम मशीन बनानी है। ठीक है, अब वो एटीएम मशीन कैसे होनी चाहिए, क्या वर्क करे, रिक्वायरमेंट इसमें बताई गई हैं कि भाई क्लास नेम जो उसका होना चाहिए एटीएम होना चाहिए और उसमें जो एप्लीट्यूड्स हैं उसमें बैलेंस पिन यानी बैलेंस का होना चाहिए उसमें, और जिसमें 1000 रुपये डाल दें आप। और उसका एक पिन कोड भी सेट होना चाहिए, 1234 उसका पिन कोड होना चाहिए। और उसके बाद बताया गया कि भाई मेथड्स क्या होने चाहिए भाई, चेक पिन जो पिन चेक करे। ठीक है, उसके बाद बैलेंस चेक करे, उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट हो और विड्रा अमाउंट हो, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट का बटन हो जो प्रोग्राम एग्जैक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बोनस टास्क एक्स्ट्रा मार्क्स। तो बोनस टास्क और एक्स्ट्रा मार्क में देख लेते हैं हम क्या चीज़ है भाई। ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ मेन्यू बेस्ड सिस्टम वेयर द यूज़र चॉइस ऑप्शनल पॉइंट। भाई हमें एक मेन्यू सिस्टम भी बनाना है जिसमें यूज़र को ऐसा वेलकम का मैसेज मिलेगा, उसके बाद इस तरह का इंटर योर पिन का मैसेज मिलेगा और पिन इंटर करेगा और उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होना चाहिए, चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विथड्रॉ मनी एंड एग्जैक्ट। अब वो आके नंबर 1 सेलेक्ट करे, 2 सेलेक्ट करे, 3 सेलेक्ट करे या 4, ये यूज़र की मर्ज़ी है। उसके बाद नीचे ये कह रहे हैं जी इफ़ पिन इज़ इनकरेक्ट, अगर पिन इनकरेक्ट हो तो यूज़र को क्या अलाउ ना करे, वो डिपॉजिट या विथड्रॉ मनी बिल्कुल अलाउ ना करे, खुले ही ना यानी। ठीक है, तो उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास। उन्होंने कहा है कि कोड जो होना चाहिए क्लीन होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए और हर मेथड बिल्कुल अलग अलग डिफाइन करना होना चाहिए। ठीक है, बताया गया है इसमें, और हर चीज़ करेक्ट और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास असाइनमेंट 4 5 कह सकते हैं हम, यस 5 जो थर्सडे मॉर्निंग में मिला है और ऊप्स का असाइनमेंट है। तो इसको तकरीबन मैंने अभी लाइव कोड अगर लिखने बैठते तो 1 घंटा लग जाता, तो इसको मैंने पहले कोड को लिख लिया और मैंने सोचा कि मैं इसको डिफाइन ही कर देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक डी में गया। डी में जाने के बाद मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। आ, आप किसी नाम से भी फ़ोल्डर बना सकते हो, मैंने बना लिया क्लास 5 के नाम से एक फ़ोल्डर। जब ये फ़ोल्डर मैंने बना लिया, फ़ोल्डर बनाने के बाद मैंने इसमें आया, मैंने इसको खोला और इसमें मैंने एक app.py के नाम से एक फ़ाइल बना ली। app.py के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई। अब app.py के नाम से फ़ाइल बनाने के बाद मैं यहाँ आ गया और मैंने सबसे पहले यहाँ एक क्लास बनाई, क्लास किसकी, एटीएम की। ठीक है, मैंने क्लास लिखा और एटीएम की क्लास बनाई, एटीएम लिखा। हमेशा क्लास बनाते वक्त जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन मैंने तीनों कैपिटल कर दिया, नो इशू, इसका कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, आप तीनों ही कैपिटल कर सकते हैं और पहला अल्फ़ाबेट भी आप कैपिटल रख सकते हैं। तो मैंने क्लास बनाई एटीएम की और उसमें मैंने सबसे पहले डेफ, इनिट और सेल्फ। सेल्फ क्या है, रिज़र्व की वर्ड है जिसका मतलब होता है खुद से। ठीक है, तो इसमें रिज़र्व होता है, पहले से ही होता है, इसका मतलब होता है खुद से, यानी खुद से ये वर्क कर रहा होता है। और इसको हम इनिट फंक्शन भी कह सकते हैं और कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, यानी यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया। ये मेथड एक किस्म से एक किस्म का ये मेथड भी कहलाता है। ठीक है, मेथड भी कह सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रिपल स्ट्रिंग लगाया। ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर मैंने आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया दी एटीएम विद द डिफ़ॉल्ट पिन एंड बैलेंस्ड। ठीक है, मैंने यहाँ ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा,
तो क्लास बनाने के बाद इनिट का मेथड यूज़ करने के बाद ठीक है, मैंने किया भाई सेल्फ डॉट पिन, जो सेल्फ डॉट पिन है इसका ये है 1 2 3, और सेल्फ डॉट बैलेंस कर दिया मैंने कि इसका बैलेंस कितना है भाई, इतना होना चाहिए 1000 रुपये, और इसमें मैंने 1000 रुपये बैलेंस भी डाल दिया। उसके बाद मैंने कहा सेल्फ डॉट इज़, ठीक है, और अथेंटिकेटेड मैंने कहा फॉल्स, कि भाई इसके अथेंटिकेटेड भी फॉल्स होनी चाहिए मेरे पास। अब ये मैंने क्या किए, मैंने यहाँ क्या किया, ये मेरे पास वेरिएबल्स है, ठीक है, और ये सेल्फ जो है मेरे पास पैरामीटर है, ये पैरामीटर ये वाला है, और ये डॉट के बाद जो ये मैंने बनाया है इनको हम कह सकते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और जो ये मेरे पास है ये इसमें मैंने खुद स्टोर किए हैं। 1 2 3 इसका पिन लगाया, 1000 रुपीज़ मैंने बैलेंस रखा है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, मैंने एक डेफ का फंक्शन लगाया। हर चीज़ सेपरेट सेपरेट लगानी तो हमने सेपरेट हर चीज़ बनाई है। डेफ का एक फंक्शन लगाने के बाद मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा है चेक पिन, जो हमारा पिन चेक करेगा, ठीक है। सेल्फ को मैंने लिया जो रिजर्व कीवर्ड है, जिसका मतलब होता है खुद से। उसके बाद मैंने एक दूसरा इसमें पैरामीटर लिया, पास किया इनपुट पिन, यानी हमें जो पिन इनपुट करना होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर एक मैसेज लिखा, वेरीफाई दी इंटर्ड पिन, यानी अपना जो पिन है वो वेरीफाई, यानी अपना पिन इंटर करो, यहाँ पे आगे लिखो। उसके बाद मैंने इसकी कंडीशन लगाई और कहा इनपुट अंडरस्कोर पिन अगर बराबर है सेल्फ डॉट पिन के, जो ऊपर मैंने सेल्फ डॉट पिन में कोड सेट किया ये वाला, ठीक है, ये वाला कोड सेट किया मैंने सेल्फ डॉट पिन में। तो अब इसकी बात हो रही है, मैंने कहा कि इफ़ इनपुट जो पिन यूज़र ने इनपुट किया है वो बराबर है उस सेल्फ डॉट पिन के, यानी उसके बराबर है, उसने सही किया है, तो उसको कर देना भाई सेल्फ डॉट इज़ जो अथेंटिकेशन है या उसकी वो ट्रू कर देना, ठीक है। तो उसने ट्रू कर दी। और उसके बाद मैंने कहा प्रिंट, अगर उसका पासवर्ड सही हो तो ये प्रिंट करना, पिन वेरीफाइड सक्सेसफुली। एल्स अगर उसका पासवर्ड गलत हो तो उसको ये मैसेज देना प्रिंट, ठीक है, इनकरेक्ट, जो भी आप लिख दें पासवर्ड या जो भी आप यहाँ लिख दें, आपकी मर्जी। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास पासवर्ड का मेथड हो गया। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन लगाया, फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, मेथड ही कहेंगे। मैंने मेथड लगाया डेफ चेक बैलेंस का मेथड लगाया, चेक अंडरस्कोर बैलेंस, और सेल्फ को कॉल किया दोबारा, पैरामीटर जो पहले से रिजर्व था। ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा डिस्प्ले द करंट बैलेंस इफ, ठीक है। अब ये ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने लिखी है ये, यानी हमें बता रही है ये चीज़, ये मैसेज हमें बता रहा है कि भाई ये मैसेज जो है किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अथेंटिकेटेड के लिए मैंने मैसेज बनाया। उसके बाद मैंने इफ़ की कंडीशन यूज़ की, इफ़ सेल्फ डॉट इज़, ठीक है, अथेंटिकेटेड, तो प्रिंट करना ये, क्या करना, प्रिंट करना करंट बैलेंस इज, ये आपका करंट बैलेंस क्या है, सेल्फ डॉट बैलेंस, जो ऊपर हमने बैलेंस लिखा था उसमें, यानी उसको शामिल कर देना। उसके बाद एल्स की कंडीशन लगाई और कहा प्लीज़ इंटर द करेक्ट पिन फास्ट, अगर वो आएगा अपना पासवर्ड लगाएगा, पासवर्ड सही होगा तो उसके पास ये मैसेज शो होगा, अगर पासवर्ड गलत होगा तो उसके पास ये मैसेज शो होगा, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब बैलेंस का भी हमने बना लिया और पासवर्ड का भी बना लिया। अब वो आएगा, पासवर्ड मिलाएगा तो उसके पास सही बैलेंस शो होगा, अगर गलत पासवर्ड मिलाएगा तो उसके पास ये लाइन शो हो जाएगी, ठीक है। अगर पासवर्ड सही मिलाएगा तो उसके पास उसका बैलेंस शो हो रहा होगा, जो सेल्फ डॉट बैलेंस में हमने सेव किया था, और F2 स्ट्रिंग का यूज़ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने किस लिए दिया, /n स्पेस के लिए, ठीक है, एक लाइन के स्पेस के लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे मैंने एक और मेथड लगाया डेफ डिपॉजिट, अगर वो डिपॉजिट करेगा सेल्फ डॉट अमाउंट, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट करेगा तो क्या करना, ट्रिपल कोटेशन के अंदर मैंने एक और मैसेज लिखा डिपॉजिट द सर्टिफाइड अमाउंट इफ़, ठीक है, यानी जो उसकी जो अमाउंट होगी वो अपनी जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा वो यहाँ पे आके डिपॉजिट करेगा। उसके बाद हमने क्या किया भाई, उसके बाद हमने ये किया कि इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ सेल्फ डॉट इज़, ठीक है, और अंडरस्कोर क्या है भाई, अथेंटिकेटेड है, अगर उसकी अमाउंट है, इफ़ अमाउंट उसकी, अगर ये देखें फिर दोबारा उसके बाद में लगा इफ़ अगर उसकी अमाउंट क्या है, 0 है या 0 से बड़ी है, तो क्या करना, उसको सेल्फ डॉट बैलेंस में उसको जमा करना, जो हमारे पास ऊपर सेल्फ डॉट बैलेंस था जो, उसमें उस अमाउंट को जमा कर देना। और उसके बाद कहा कि भाई प्रिंट
एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, आपकी अमाउंट ये यूज़ किया और कहा मैंने कि भाई आपकी अब जो अमाउंट है वो इतनी हो गई डिपॉजिट के बाद, यानी हमने दोबारा किसको कॉल किया, अमाउंट को कॉल किया और F2 स्ट्रिंग का यूज़ किया, डिपॉजिट अमाउंट सक्सेसफुली। जब उसकी अमाउंट डिपॉजिट हो जाए तो उसको ये वाला मैसेज मिले और उसके बाद दोबारा मैंने किया प्रिंट, ठीक है, और उसको न्यू बैलेंस शो करना, न्यू बैलेंस शो का मैसेज देना और क्या करना, सेल्फ डॉट बैलेंस का मैसेज दिखाना, जो सेल्फ डॉट बैलेंस में हमारे जो बैलेंस क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यानी उसमें जो हम सबमिट करेंगे। उसके बाद एल्स की कंडीशन लगाई और कहा प्रिंट, अगर इन दोनों में से कोई भी ना हो तो उसको ये मैसेज देना, ठीक है, कि भाई आपकी अमाउंट जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, मस्ट डिपॉजिट, वरना एल्स उसको ये वाला मैसेज दे देना, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास दो चीज़ें। अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है भाई, मैंने उसको कहा सेल्फ डॉट विदड्रॉ, सॉरी डेफ का मेथड दोबारा यूज़ किया, फंक्शन भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे मेथड कहते हैं हम उसमें, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है डेफ विदड्रॉ, सेल्फ कीवर्ड का रिजर्व कीवर्ड का यूज़ किया और अमाउंट क्या है भाई, जो मेरे पास अमाउंट होगी अभी। और उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, ट्रिपल कोटेशन के अंदर विदड्रॉ दी सर्टिफाइड अमाउंट इफ ऑथेंटिकेटेड अमाउंट इज पॉजिटिव एंड सफिशिएंट बैलेंस इज अवेलेबल, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई। अब इफ़ की कंडीशन यहाँ क्या कर रही है, आप गौर से देखें, इफ़ की कंडीशन कर रही है सेल्फ डॉट इज ऑथेंटिकेटेड अमाउंट अगर छोटी हो किससे, अमाउंट अगर छोटी हो किससे, ज़ीरो से, बराबर हो या छोटी हो ज़ीरो से, तो क्या प्रिंट करना, तो प्रिंट करना विदड्रॉ अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। एल्स अमाउंट अगर क्या हो, अमाउंट अगर बड़ी हो सेल्फ डॉट बैलेंस से, तो उसके पास ये मैसेज शो करना, ठीक है। एल्स अगर, यानी अगर ये दोनों ना हो तो क्या करना भाई, सेल्फ डॉट बैलेंस को माइनस कर देना किससे, अमाउंट से, यानी अगर वो अमाउंट कौन सी जो हमारे पास ऊपर अमाउंट होगी उससे उसको माइनस कर देना और माइनस करने के बाद क्या करना, उसको भाई अपनी अमाउंट दिखाना जो हमारी अमाउंट होगी और विदड्रॉ सक्सेसफुली उसको शो करवा देना, ठीक है। वो वाली अमाउंट जो विदड्रॉ करेगा उसको माइनस करके ये वाला मैसेज शो कर देना, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, प्रिंट जो उसके नया बैलेंस होगा माइनस होने के बाद उसको वो भी शो कर देना, RS सेल्फ डॉट बैलेंस। तो ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद एल्स कंडीशन लगाई और कहा भाई अगर इन सब में से वो कोई चीज़ भी नहीं करता तो उसके पास ये मैसेज प्रिंट कर देना, ठीक है, प्लीज़ इंटर द करेक्ट पिन फास्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास कुछ इस तरह। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वन एग्जैक्ट। यहाँ मैंने डेफ एग्जैक्ट का मेथड यूज़ किया, सेल्फ को कॉल किया और यहाँ लिख दिया एग्जैक्ट दी ATM सेशन, यानी वो उससे अगर एग्जैक्ट करना चाहे तो क्या प्रिंट करना, थैंक यू फॉर यूजिंग द ATM, गुड बाय। रिटर्न करना फॉल्स, और क्या रिटर्न करना, फॉल्स रिटर्न करना। अच्छा, फॉल्स क्यों रिटर्न करना भाई, क्योंकि हमारे पास हम इसको इंडिकेटेड हमारे पास जो है लूप से, यानी उसको एग्जैक्ट कर देना, यानी वो हमें एग्जैक्ट करेगा, बाहर एग्जैक्ट कर देगा। उसके बाद मैंने डेफ का मेथड दोबारा यूज़ किया और मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए दोबारा मेन मेन्यू लगाया मैंने, डेफ मेन्यू, सेल्फ को कॉल किया, ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले द मेन्यू एंड हैंडल यूज़र इंटरसेक्शन, ठीक है। और प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया भाई, वेलकम टू ATM, यानी उसको मैसेज मिलेगा जब वो आएगा तो उसको यूज़र को क्या मैसेज मिलेगा, वेलकम टू ATM। और उसके बाद करेगा अटेम्प्ट ज़ीरो होगा उसके पास, वाइल अटेम्प्ट 3, अगर 3 से छोटा होगा, यानी 3 बार उसके पास अटेम्प्ट करने का चांस होगा। वो आएगा, इनपुट करेगा क्या, पिन इनपुट, पिन इज इक्वल टू इनपुट, यूज़र आएगा इनपुट करेगा अपना पिन, इंटर यूर 4 डिजिट जो उसके हमने 4 नंबर दिए थे 1 2 3 4, ठीक है। वो आके यहाँ पे इंटर करेगा, अगर इनके 3 बार गलत करेगा तो क्या होगा, 3 बार गलत करने के बाद उसके पास अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने इफ की कंडीशन लगाई, इफ इनपुट बराबर हो डॉट सेल्फ पेन के, ठीक है, अगर यानी उस पिन के बराबर हो उसका पिन करेक्ट हो तो क्या करना, उसको भाई ट्रू कर देना, उसकी ऑथेंटिकेटेड को ट्रू कर देना, सेल्फ डॉट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देना यू पिन इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसके बाद उसको ब्रेक कर देना, ठीक है। ब्रेक किया, ब्रेक का मेथड यूज़ किया। उसके बाद कहा मैंने एल्स, अगर वो अटेम्प्ट 1 करता है
ठीक है, और गलत देता है तो उसको ये जवाब देना, ठीक है। और अगर वो बहुत सारे गलत करता है तो उसको ये वाले जवाब देना, आइल्स, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करना? वाइल ट्रू का यूज़ किया, रिटर्न करना वाइल ट्रू। वाइल ट्रू को यहाँ लिखा प्रिंट, ठीक है। एटीएम मेन्यू, एटीएम मेन्यू दिखाना उसको, चेक बैलेंस दिखाना, नंबर 2 पे डिपॉजिट मनी दिखाना, नंबर 3 पे विदड्रॉ कैश विदड्रॉ मनी दिखाना, और नंबर 4 पे एग्जैक्ट। और उसके बाद हमने क्या किया, चॉइस, क्या चॉइस को यूज़ किया, ठीक है। चॉइस में क्या किया, इनपुट द प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन, ऑप्शन हमने दिए उसको 1 से 4 तक, यानी कोई आए और एक नंबर चॉइस करे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अगर वो चॉइस करता है 1 तो उसको चेक बैलेंस दिखाना, इफ चॉइस 2, अगर वो 2 चॉइस करता है तो यहाँ ट्राई का हमने यूज़ किया, ठीक है, ट्राई अमाउंट। और इंटीजर का यूज़ किया हमने फ्लाउट इनपुट, ठीक है, फ्लाउट इंटीजर्स का हमने यूज़ किया, इनपुट लेना उससे, और इंटर अमाउंट दी डिपॉजिट, और उसको इंटर अमाउंट दिखाना, ठीक है। और सेल्फ डॉट डिपॉजिट अमाउंट कर देना उसको। और उसके बाद क्या किया, एक्सेप्ट किया। और अगर उसकी अमाउंट सही ना हो तो उसको क्या करना, वैल्यू एरर देना। और प्रिंट में क्या जवाब देना, इनपुट प्लीज इंटर द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, अपनी न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करो। चॉइस 3, अगर वो चॉइस 3 करता है, अगर आके वो चॉइस 3 करता है तो उसको क्या करना भाई, जो उसकी अमाउंट है फ्लाउट करना, और इनपुट लेना इंटर अमाउंट ऑफ द विड्रॉ, कितनी विड्रॉ उसको अमाउंट करनी है भाई, उसको ये मैसेज देना। अगर वो विड्रॉ करता है सेल्फ डॉट विड्रॉ अमाउंट, ठीक है, तो एक्सेप्ट, अगर वैल्यू एरर आने के चांस हो तो ये प्रिंट करना, ठीक है। अगर वो यानी गलत वैल्यू लिखता है, न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू लिखता है तो उसको ये मैसेज देना। और उसके बाद हमने कहा इफ चॉइस 4, अगर वो चॉइस 4 करता है तो उसको कहना इफ नॉट सेल्फ डॉट एग्जैक्ट, और ब्रेक कर देना, यानी एग्जैक्ट करना और उसको वहाँ पे ब्रेक कर देना, और मैसेज देना उसको आइल्स प्रिंट इनवैलिड सेशन प्लीज चॉइस अ वैलिड ऑप्शन, और उसको ये मैसेज देना। यहाँ पे क्या करना, ब्रेक कर देना। अगर ब्रेक ना करे, वो ब्रेक ना करे तो उसको ये मैसेज देना। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक। उसके बाद यहाँ क्या किया हमने यहाँ अपने फंक्शन को कॉल किया इफ, ठीक है, फंक्शन को कॉल किया। और कॉल करने के बाद हमने उसको अपने यहाँ मेथड को वेरिएबल बनाया एक, ठीक है, एटीएम, और उसमें अपने उस कौन सी क्लास को कॉल किया जो हमने ऊपर एटीएम की क्लास बनाई थी, यानी ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ठीक है, हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया। और उसके बाद यहाँ क्या किया हमने, एटीएम डॉट मेन्यू, और मेन्यू में चले जाना। ये अब हमारे पास हो गया कोड जो आज के असाइनमेंट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है एक चीज़ समझाने की, गले की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सका हूँ, तो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया। अगर हम कोड लिखने बैठते तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता, तो इस वजह से कोड मैंने पहले ही लिख दिया था, और मैंने सोचा था मैं समझा दूंगा। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास कैसा चल रहा है। मैं कंट्रोल जे करके टर्मिनल खोल लेता हूँ, और यहाँ हम लिख देते हैं पाइथन app.py, और इंटर किया। और यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है, वेलकम टू दी एटीएम, प्लीज़ इंटर यूर 4 डिजिट पिन, और हमारा पिन था 1 2 3 4, और इंटर किया। और यहाँ पे मेरे पास मेन्यू आ गया, एटीएम मेन्यू, चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉ, एग्जैक्ट। तो हम भाई कर लेते हैं चेक बैलेंस, वहाँ 1 सेलेक्ट करूँगा, इंटर किया तो चेक बैलेंस बता रहा है भाई हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब मैं डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ तो नंबर 2 करूँगा और इंटर करूँगा। और डिपॉजिट के लिए रकम पूछ रहा है तो मैं इसमें कर देता हूँ भाई 700 रुपये, और इंटर कर देते हैं। अब हमारे पास बैलेंस 1700 रुपये हो गया। अगर हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो 3 करेंगे, 3 पे आके इंटर किया, और पूछ रहा है विड्रॉ कितने करने हैं, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ 900 रुपये, और इंटर कर दिया। तो बकाया बैलेंस हमारे पास 800 रुपये बचे, और वो हमारे पास हो गया। अब मैं करना चाहता हूँ इसको एग्जैक्ट, नंबर 4 किया, और मैं यहाँ से हो गया एग्जैक्ट, और हमारे पास ये मैसेज आ गया, ठीक है जी। तो इतना ही था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उप्स बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। आई होप यहाँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इन केस अगर कुछ इस कोड में समझ में ना आया हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में मुझे से पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।